नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। दोस्तों आज का जो हम लोग का विषय है दोस्तों, जिस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे वह छत्तीसगढ़ के साहित्य और साहित्यकार। छत्तीसगढ़ में जितने भी साहित्यकार हैं, है ना, और उनकी जो रचना है इसको आज हम लोग देखेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। भले ही लंबा है दोस्तों, लेकिन मैं पूरा कवर करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। और उन लोगों को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों जो कोचिंग वोचिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, साहित्य के क्षेत्र में जो है छत्तीसगढ़ में प्रथम कौन है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ से जो है प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार जो है वो कौन है? निरुपमा शर्मा जी, ठीक है। प्रथम छंद शास्त्री जगन्नाथ भानु, प्रथम व्यंग्यकार शरद कोठारी, प्रथम महाकाव्यकार तो यह है प्रणयन जी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रथम जो है खंड काव्यकार कौन है दोस्तों? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। उसके बाद प्रथम उपन्यासकार शिव शंकर शुक्ल जी, प्रथम और प्रथम निबंधकार केयूर भूषण, प्रथम कहानीकार बंशीधर पांडे, छायावाद के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे, प्रथम नाटककार लोचन प्रसाद पांडे, ठीक है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ के जो है पाणिनि किसको बोलते हैं? तो हीरालाल काव्योपाध्याय। इन्हीं को जो है प्रथम व्याकरणाचार्य भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है जनजातियों से संबंधित पुस्तक और उनके लेखक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वेरियल एल्विन, तो इसने कौन कौन से पुस्तक लिखे हैं? तो द मुड़िया एंड देयर घोटुल, द गौर, द अगरिया, उसके बाद द बैगाश, ठीक है। और एसी राय की रचना है द बिरहोर, श्यामाचरण दुबे की रचना है द कमार, जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है द मारिया ऑफ बस्तर, पीवी नायक की रचना है द भील, उसके बाद दयाशंकर नाग की रचना द ट्राइबल इकोनॉमी जो कि बैगांव पर है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ से जो है संबंधित प्रमुख पुस्तकें कौन कौन से। तो छत्तीसगढ़ परिचय, इनकी जो रचनाकार है बलदेव मिश्र, प्राचीन छत्तीसगढ़ ठाकुर प्यारेलाल गुप्त, छत्तीसगढ़ परिदर्शन पालेश्वर शर्मा जी। बात दोस्तों इसको देख लेते हैं कि इतिहास से संबंधित प्रमुख पुस्तकें, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के जो लेखक है उसने लिखे हैं। तो नागवंश का इतिहास, ठीक है, इसके लेखक है लाल प्रद्युमन सिंह। बस्तर की खूनी इतिहास केदारनाथ ठाकुर, बस्तर के संस्कृति एवं इतिहास लाला जगदलपुरी, हॉलैंड की स्वाधीनता का इतिहास बैरिस्टर छेदीलाल, फ्रांस की राज्य क्रांति और ग्रीस का सुधार ये दोनों लिखे हैं ठाकुर प्यारेलाल, और आयरलैंड का इतिहास पंडित रविशंकर शुक्ल जी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपका जो छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख गीत है और कविता है उसकी रचना एवं रचनाकार को देख लेते हैं। तो ये धमनी हाट, सुराज गीत, फागुन गीत और डबकत गीत ये जो है द्वारका प्रसाद तिवारी जी की रचना है, ठीक है। और उसके बाद दुनिया अठवारी बाजार रे, अरपा पैरी के धार तो ये दोनों हैं नरेंद्र देव वर्मा जी की। छत्तीसगढ़ी गीतमाला विद्याभूषण मिश्र, ब्यासी के नागर गीत कुंज बिहारी चौबे, और छत्तीसगढ़ी सुराज गीत गिरिवर दास वैष्णव जी की। छत्तीसगढ़ी गीत और कविता हरि ठाकुर, गवई के गीत तो ये है विमल कुमार पाठक जी की, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखते हैं तो मध्यकाल में जो है ना, मध्यकाल में जो कौन कौन से जो रचना है और उनके रचनाकार कौन कौन से ये भी देख लेते हैं। तो ये गोपाल प्रसाद मिश्र, और ये जो है राज सिंह के दरबार में रहते थे जो कि कलचुरी वंश के शासक थे, ठीक है। इनके जो रचना है इसको देख लेते हैं। तो रतनपुर महात्म, खूब तमाशा, सुदामा चरित्र, भक्ति, चिंतामणि, जैमिनी, अश्वमेघ, रामायण प्रताप जो कि अपूर्ण थे, ठीक है। और इनके जो पुत्र थे माखनलाल मिश्र, इसने जो है रामायण प्रताप को पूर्ण किया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों आपका बाबू रेवाराम, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी में जो है भजनों का व्यापक प्रचार प्रसार किया और रतनपुर क्षेत्र से संबंधित कवि थे, और इन्हें जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार भी बोलते हैं, ठीक है। और इनके प्रमुख जो रचना है इसको भी देख लेते हैं। तो संस्कृत में जो है इनकी रचना है गीता माधव, गंगा लहरी, ठीक है, सार रामायण। उसके बाद हिंदी में जो है इनकी जो रचना है विक्रम विलास, रत्न परीक्षा, और उसके बाद कृष्णमाला, रामाश्वमेघ, तारिके है वंशी, ठीक है। और उसके बाद लक्ष्मण कवि की रचना है भोसला वंश प्रशस्ति, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि आधुनिक काल के जो इतिहासकार है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आधुनिक काल के इतिहासकार, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध, तो इनको बोलते हैं प्रयोगवाद के जनक बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के नीलकंठ बोलते हैं, अंतर्मंत कवि भी बोलते हैं, ठीक है। इनकी जो रचना है इसको भी देख लेते हैं। रचनाएं हैं शेखर एक जीवनी, अंधेरे में, और उसके बाद ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है, कामायनी, एक पुनर्विचार, उसके बाद है भूरी भूरी खाक धूल, साहित्य एक डायरी, ठीक है।
आगे देखते हैं दोस्तों, उसके बाद पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है। तो इनकी रचनाएं हैं क्या लिखूं, झलमला, कारी, अश्रुदल। उसके बाद इसने जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, तो बलदेव प्रसाद मिश्र, ठीक है, बलदेव प्रसाद मिश्र, इनकी जो रचनाएं हैं साकेत संघ, छत्तीसगढ़ी परिचय, तुलसी दर्शन, ठीक है। तो ये इनकी रचनाएं है। उसके बाद नरेंद्र देव वर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो इनकी जो रचनाएं हैं अपूर्वा, उसके बाद सुबह की तलाश, सोनहा बिहान, ढोला मारू, उसके बाद मोला गुरु बनई लेते, ठीक है दोस्तों, बनई लेते। तो ये नरेंद्र देव वर्मा जी की है। उसके बाद है दानेश्वर शर्मा जी, ठीक है, दानेश्वर शर्मा जी की रचनाएं हैं बेटी के विदा, लव कुश, हर मौसम में छंद लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद श्यामलाल चतुर्वेदी जी की, तो ये जो है राजभाषा आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, छत्तीसगढ़ी जो राजभाषा आयोग थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे और 2018 में इसे पद्मश्री सम्मान मिला। तो इनकी जो रचनाएं हैं इसको भी देख लेते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं पर्रा भर लाई, कहानी है भोला भोलवा, भोलाराम बनीस, जब आइस, बादर करिया, सतवंतिन सुखवारा, ठीक है। अब उसके बाद विनोद कुमार शुक्ल, इसको भी देख लेते हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल की जो है देखिए, इसको जो है प्रथम सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो इनकी जो रचनाएं हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए देखिए, खिलेगा तो देखेंगे, जय हिंद, लगभग, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ठीक है। और उसके बाद नौकर की कमीज, उसके बाद वह आदमी चला गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए विनय कुमार पाठक, इसको भी देख लेते हैं। तो विनय कुमार पाठक जो है ये प्रथम जो है समीक्षात्मक रचनाकार थे और इनकी जो रचनाएं हैं छत्तीसगढ़ी लोक कला, एक रुख एक शाखा निबंध है, धान का कटोरा पत्रिका है और उसके बाद छत्तीसगढ़ी साहित्य साहित्यकार, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका कपिलनाथ कश्यप, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं राम कथा, नवा बिहान, निसैनी, डहर के कांटा, डहर के फूल, गुरावट विवाह, अंधियारी रात, ठीक है। और उसके बाद कपिलनाथ मिश्र जी की जो रचनाएं हैं इसको भी देख लेते हैं। तो ये रचनाएं हैं खुसरा चिरई के बिहाव, उसके बाद परदेसी राम वर्मा, इनकी जो रचनाएं हैं इसको भी देख लेते हैं। तो रचनाएं जो है मैं बैला नोहाव, आवा, आरुग फूल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद द्वारका प्रसाद तिवारी जी की जो रचनाएं हैं इसको भी पहले भी पढ़ चुके हैं, धमनी हाट, ठीक है। और उसके बाद जो है राम व केवट संवाद, कछु काही, सुराज गीत, फागुन गीत, उसके बाद गांधी गीत, ठीक है। उसके बाद प्यारेलाल गुप्त की जो रचना है इसको भी देख लेते हैं। तो गाँव में फूल घलो गुठिया थे, धान लुआई, प्राचीन छत्तीसगढ़ लवंग लता, ठीक है। उसके बाद लखनलाल गुप्त की जो रचनाएं हैं इसको देख लेते हैं। तो सुआ हमर संगवारी, सुरता के सोन किरण, सोनपाल, चंदा, अमृत बरसईस, हाथी घोड़ा पालकी, सरगले, डोला आइस, बेटी की मनसूबा और बर की खोज, समझौती के बेरा, ठीक है। तो ये लखनलाल गुप्त की रचनाएं हैं। उसके बाद निरंजन लाल गुप्त, तो इनकी जो रचनाएं हैं किसान के करलई, राजेंद्र तिवारी की जो है रचनाएं हैं भुइयाँ की पाकिस चुंदी, ठीक है। उसके बाद रामदयाल तिवारी, तो इन्हें जो है छत्तीसगढ़ के विद्यासागर भी बोलते हैं, ठीक है। और इनकी जो रचनाएं हैं गांधी मीमांसा, ठीक है, गांधी जी से प्रभावित होकर लिखे थे। उसके बाद राजेंद्र सोनी, ठीक है, राजेंद्र सोनी जी की जो रचनाएं हैं खोरबरहा तोला, गांधी बनाबो, दुब्बरला दू अषाढ़, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नंद किशोर तिवारी, ठीक है, नंद किशोर तिवारी जी की रचनाएं परेमा। उसके बाद पालेश्वर शर्मा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पालेश्वर शर्मा, तो इनकी जो रचनाएं हैं सांसों का दस्तक, उसके बाद छत्तीसगढ़ परिदर्शन, उसके बाद सूरज साथी है, उसके बाद गुरसी के गोट, तिरिया जन्म झंडे, सुसक झन कुर्री सुरताले, ठीक है दोस्तों। उसके बाद गंगाधर मिश्र की जो रचनाएं हैं इसको देख लेते हैं। गंगाधर मिश्र की रचनाएं हैं रामायण सार संग्रह, उसके बाद कोशलानंद, ठीक है। उसके बाद ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की देख लेते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं सीता परिणय, सच्चा सरदार, करुणा पच्चीसी, प्रहलाद चरित्र, धूत चरित्र, उसके बाद दुलरवा, जेल पत्रिका, दान लीला, ठीक है। उसके बाद गिरिवर दास वैष्णव, इनकी जो रचनाएं हैं छत्तीसगढ़ सुराज, उसके बाद जो है बुढ़वा बिहाव, पूर्वजों के पराक्रम, ठीक है दोस्तों। रामेश्वर वैष्णव जी की रचना है नोनी बिंद्री। उसके बाद नरसिंह दास वैष्णव, ठीक है, तो इनकी जो रचनाएं हैं इसको भी देख लेते हैं। तो जानकी माई हित विनय, नरसिंह चौंतीसा, उसके बाद शिवायन, ठीक है।
कृष्ण कुमार शर्मा, ठीक, कृष्ण कुमार शर्मा की जो रचनाएं हैं वो है छेरछेरा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों विमल मिश्र सुरसुतिया, उसके बाद विमल पाठक गवई के गीत, सीताराम मिश्र सुरही गैया, विद्याभूषण मिश्र छत्तीसगढ़ी गीतमाला, मेदिनी प्रसाद पांडे कछेरी, अमृत लाल दुबे तुलसी के बिरवा जगाए, मल्लिक राम त्रिवेदी तो इनकी जो रचना है रामराज्य, उसके बाद प्रबोध चंद्रोद। ठीक है। और आगे देखते हैं राजीव रंजन तो बस्तरनामा, और दयाशंकर शुक्ल छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य अध्ययन, उसके बाद संजीव बख्शी भूलन कांदा, अनंत राम पांडे कपटी मुनि, गोविंद राम विठल नागलीला, बद्री विशाल परमानंद प्यूरी लिखे तोर भाग, आरेख चंद्रकांत नावा सूरज के नावा अंजोर, भगवती सेन नदिया मरे प्यास, उसके बाद टिकेंद्र टिकरिया साहूकार से छुटकारा, उसके बाद केदारनाथ ठाकुर बस्तर भूषण। ठीक है, ये बस्तर भूषण। और उसके बाद शिव शंकर शुक्ल की जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इनकी जो रचनाएं हैं दियना के अंजूर मोंगरा रधिया। ठीक है। और उसके बाद केयूर भूषण जी की रचनाएं हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुटह करम, उसके बाद रानी ब्राह्मण की दुर्दशा, आंसू फिले अचरा कुल के मरजात। ठीक है दोस्तों। उसके बाद डॉक्टर खूबचंद बघेल की जो रचनाएं हैं इसको भी देख लेते हैं। तो करम छड़ा ऊंच नीच लेड़गा सुजान बेटवा बिहाव जनरल सुजैन सिंह। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नारायण लाल परमार। ठीक है, तो नारायण लाल परमार जी की रचनाएं हैं सूरज नहीं मरे, कांवर भर धूप, मतवार। जगमोहन ठाकुर की जो रचनाएं हैं तो श्यामा स्वप्न, उसके बाद प्रलय। ठीक है दोस्तों। हरि ठाकुर जी की जो रचनाएं हैं वो है आपका छत्तीसगढ़ी गीत और कविता, लोहे के नगर सुरता के चंदन। ठीक है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों छोटा सा वीडियो। मेरा प्रयास था दोस्तों कि मैं आपके पढ़ाई में छोटा सा हेल्प कर सकूं, है ना। तो वीडियो कैसा लगा, कैसा बना है, ठीक है, तो आप बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छा ना लगे तब भी आप डिसलाइक करिएगा दोस्तों। ठीक है। इसका जो है PDF दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के दे दिया हूँ। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।